गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम एनसीईआरटी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी 12th क्लास के चैप्टरों का अध्ययन कर रहे थे। और हमारा जो चैप्टर इस समय चल रहा है, अध्याय चल रहा है दूसरा, मानव जनन। मानव जनन जिसके हमने पहले लास्ट वीडियो में इसका थोड़ा सा परिचय किया था। तो इस वीडियो में हम जो नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, मुख्य लैंगिक अंग होता है वृषण, उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो वृषण जो कि नर पुरुष होता है, उसके दोनों उदर द्वार से बाहर दोनों टांगों के मध्य वृषण कोश में, सेक्रोटम में स्थित होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं और जिनकी लंबाई, प्रत्येक की लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई की हम बात करें लगभग 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण की जब हम संरचना की बात करते हैं तो वृषण की आंतरिक संरचना जब देखेंगे तो इसके अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो वृषण की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो वृषण जो होता है दोहरे आवरण से या दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसकी बाहरी झिल्ली को ट्यूनिका वैगिनेलिस कहते हैं। वृषण की बाहरी आवरण या झिल्ली को ट्यूनिका वैगिनेलिस कहते हैं, जबकि आंतरिक जो झिल्ली होती है उसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, एल्बुजिनिया जो होती है वह अंतर्वलित होती है और अंतर्वलित होकर वह वृषण पालिकाओं, ये जो संरचना बन रही है ये वृषण पालिकाओं का निर्माण करती है। और वृषण पालिकाओं की संख्या लगभग 250 से, प्रत्येक वृषण में 250 से 300 के करीब होती है। वृषण पालिका या जिसको टेस्टिस लोब कहते हैं, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। प्रत्येक वृषण में किसी में हो सकता है 1 हो, किसी में 2 हो या किसी में 3 हो, यानी 1 से 3 तक इनकी संख्या पाई जाती है। और इसके अतिरिक्त यानी कि ये जो आप ग्रीन कलर की जो आपको संरचना दिखाई देती हैं, ये होती हैं शुक्रजनक नलिकाएं, सेमिफेरस ट्यूबल्स। इसके अतिरिक्त ये जो खालिस्तान, जो शेष भाग रह जाता है, ये जो खालिस्तान रह जाता है, इस खालिस्तान को कहते हैं अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस। इस अंतराली अवकाश के अंदर, इस अंतराली अवकाश के अंदर जैसे हम बात करें वृषण पालिका के अंदर क्या पाया? अंतराली अवकाश पाया जाता है। इस अंतराली अवकाश के अंदर लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिंग या लीडिंग सेल पाई जाती हैं। ये लीडिंग सेल, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी, ये लीडिंग सेल नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन या पुंजन हार्मोन का स्राव करती हैं, एंड्रोजन्स पुंजन हार्मोन का स्राव करती हैं। आपने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, पुंजन हार्मोन, उसका स्राव कहाँ से होता है? वृषण से होता है। लेकिन अब आप 12th क्लास में जानेंगे कि वृषण में भी एक पर्टिकुलर स्थान होता है, उसकी कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको लीडिंग कोशिकाएं कहती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? इस पुंजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? नरों में या लड़कों में या पुरुषों में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जो किशोर अवस्था में जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, दिखाई देते हैं, उनको नियंत्रित करती हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं किसकी? जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, शुक्रजनक नलिकाएं। इस शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, नर जन्म कोशिकाएं या मेल जर्म सेल्स, या इन्हीं को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है नर जन्म कोशिकाएं या स्पर्मेटोगोनिया, तथा दूसरी जो होती हैं जिनको कहते हैं सर्टोली कोशिकाएं। नर जन्म कोशिकाएं जो नर युग्मक होता है, शुक्राणु होता है, उसका निर्माण करेंगे आगे विकसित होकर, जो हम आगे पढ़ेंगे शुक्र जनन की प्रक्रिया में।
तो ये नर जनन कोशिका क्या करेंगी, ध्यान रख लेना, किसका निर्माण करेंगे, शुक्राणुओं का, नर युग्मक का। जबकि सर्टोली कोशिका क्या करते हैं, इन जो नर जनन कोशिका जो शुक्राणु बनेंगे उनको आलंबन या सहारा तथा पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये जो कोशिका है, नलिका है, शुक्र जनन नलिका इस प्रकार की है। इसके अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो ये हो गई, दूसरी कोशिका हम इनको ये मान लेते हैं। अगर हम ब्लैक कलर की जो कोशिका है इनको मान लेते हैं नरजनन कोशिका, तो नरजनन कोशिका आगे विकसित होकर बनाएंगी शुक्राणु। क्या बनाएंगे, शुक्राणु का निर्माण करेंगे। ये शुक्राणु क्या करेंगे, इन जो सर्टोली कोशिकाएं इनके पास जाएंगे, इनके पास स्थित रहते हैं और यहीं से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। तो ध्यान रख लेना, 3 कोशिकाएं हैं इसके अंदर, लीडिंग कोशिका है, नर जनन कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया, और तीसरी होते हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाओं के कार्य आपको याद रखने हैं। लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, पुंजन हार्मोन का स्राव करती हैं। नर जनन कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जबकि सर्टोली कोशिकाएं क्या करेंगी, इन शुक्राणुओं के पोषण का कार्य करेंगी तथा इनके आलंबन का कार्य करेंगी। आगे जाकर ये जो शुक्र जनन नलिका है, ये वृषण के अंदर खाली स्थान पाया जाता है, इसमें आकर ये खोलते हैं। प्रत्येक वृषण जो पालिका होती है उससे निकलकर आती है बाहर। यहाँ पर ये एक गुच्छा या एक समूह बना लेते हैं। इस समूह को हम कहते हैं वृषण जालिका टेस्टिस। शुक्र जनन नलिकाएं पालिकाओं से निकलेंगी, कहाँ पर जाएंगी, वृषण के अंदर जो गुहा होती है वहाँ पे एकत्र होती है। एकत्र होकर क्या बनाती है, वृषण जालिका। ये वृषण जालिकाओं अर्थात इन वृषण जालिकाओं से 15 से 20 कोशिकाएं नलिका बाहर निकलती हैं और वे नलिकाएं पहुंचती हैं अधिवृषण में। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्र वाहिकाएं, वासा एफरेंटिया, वासा एफरेंटिया कहेंगे। कौन सी कोशिकाएं, ये वृषण जालिका, कौन सी नलिकाएं, वृषण जालिका से कुछ नलिकाएं या 15 से 20 नलिकाएं निकलती जो कहाँ पहुंचती हैं, अधिवृषण में, और अधिवृषण में पहुंचते हैं। इन नलिकाओं को कहते हैं शुक्र वाहिकाएं। आगे अधिवृषण जहाँ पर शुक्राणु का परिपक्व होता है और परिपक्व होने के पश्चात ये शुक्राणु शुक्रवाहक के द्वारा आगे शुक्र या जनन मूत्र जनन मार्ग में चले जाती है। तो इस प्रकार से आप ये वृषण की संरचना होती है कि वृषण की सबसे बाहरी झिल्ली ट्यूनिका मैग्नेलिस, आंतरिक झिल्ली ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो अंतर्मिलित होकर क्या बनाती है, वृषण पालिका टेस्टिस लोब्स का निर्माण करेगी। इन वृषण पालिकाओं के अंदर 1 से 3 क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। और इसके अतिरिक्त जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान को अंतराली अवकाश कहते हैं। और अंतराली अवकाश के अंतर्गत लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, पुंजन हार्मोन या एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं। तथा शुक्र जनन नलिकाओं के अंतर्गत 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी, नर जनन कोशिकाएं या जिनको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो कि शुक्राणु का निर्माण करेंगी। तथा दूसरी सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को, जो विकासशील शुक्राणु होते हैं उनको आलंबन तथा पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। शुक्र जनन नलिकाएं आगे वृषण को वहाँ में बोलते हैं जहाँ पर एक जाल का निर्माण करती है जिसको वृषण जालिका कहेंगे। और वृषण जालिका से 15 से 20 नलिका निकलती हैं जो कहाँ पर पहुँचती हैं, अधिवृषण में पहुँचती हैं। अधिवृषण में पहुँचती हैं जिनको शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु को क्या परिपक्व होता है, बाद में शुक्र वाहिका के द्वारा ये जनन मार्ग के द्वारा इसके जन्म तक पहुँचा दिए जाते हैं। तो हमने बात की थी जो वृषण होता है ये मुख्य जनन अंग होता है। इसके अतिरिक्त जो सहायक नलिकाओं के रूप में आपको बताया था पिछली वीडियो में कौन कौन होती हैं, वृषण जालक होती हैं, शुक्रवाहिका होती हैं, अधिवृषण होता है और शुक्रवाहक होती है। तो उम्मीद है आपको ये वृषण की संरचना समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको कोई डाउट हो या आपको कोई सुझाव हो या आपको कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।